ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी बी.के. रेखा इस चैनल पर चल रहे सहज राजयोग की यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्व की सभी आत्माएं वास्तव में एक पिता की संतान हैं। कैसे? इस सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हम सभी लोग यह नारा तो बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, परंतु हम आपस में भाई भाई कैसे हैं? और यदि हैं तो हम सबका एक ही पिता वो कौन है, इसे शायद नहीं जानते। क्योंकि शरीरों के तो सबके अपने अपने अलग अलग माता पिता हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सारे विश्व की आत्माएं एक परमपिता शिव की ही संतान हैं। चाहे वे किसी भी देश, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के ही क्यों ना हो, पर माना या पुकारा सबने एक ही ऊपर वाले को है। वही एक अविनाशी सर्वोच्च शक्ति है जो सबको सहारा देते हैं। लौकिक पिता भिन्न भिन्न होते हुए भी पारलौकिक परमपिता एक ही है और वो है शिव। भले ही हर एक धर्म के संस्थापक ने अलग अलग है, पर हर धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा अर्थात शिवलिंग को ही किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। सारे भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही पिता ऐसे इत्यादि शब्दों से उनका गायन व पूजन भी करते हैं। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भी दूसरे धर्मों के लोग भी इनको मान्यता देते हैं। अमरनाथ, विश्वनाथ, शिव, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में भी परमात्मा शिव ही हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे यह स्पष्ट है कि शिव ही श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य ने भी सोमनाथ का जो पहला शिव मंदिर बनाया था, जो कि पूरा सोने का बना हुआ था और हीरों से जड़ा हुआ था। कहते हैं महमूद गजनबी ने इसको 17 बार लूटा और सारा सोना तथा हीरे आदि जहाज़ों से भर भर कर ले गए। मुस्लिमों की मुख्य तीर्थ मक्का में भी इसी प्रकार का एक पत्थर है, जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। इसे भी संगे असबद कहती हैं। इनकी स्थापना इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा हुई ऐसा मानते हैं, परंतु आज वे इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में बुत परस्ती अर्थात प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी वे इस आकार वाले पत्थर को इतना सम्मान से क्यों चूमते हैं। यही उनका तीर्थ भी क्यों माना जाता है। इटली में भी कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार की आकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक ओंकार, एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हैं, जो कि शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी इसी प्रकार की प्रतिमा के सामने रखकर उसी पर मन को एकाग्र करते हैं। परमात्मा पिता होने के नाते सभी की आंतरिक बाह्य रचना, गुण आदि सब समान ही करते हैं, कोई भेद नहीं रखते। सबके खून का रंग वही लाल होता है। हर एक की आत्मा उन्हीं 3 शक्तियों
यानी मन बुद्धि संस्कार सहित होती है। हाँ, रंग रूप खान पान अपने अपने देश व जलवायु के हिसाब से भिन्न होते हैं। रीति रिवाज भी धर्मों के हिसाब से कुछ भिन्न होते हैं। यह आत्मिक ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, चमत्कारी है, सत्य है, जिसके मिलते ही जैसे कि रोशनी मिल जाती है। हम लोग प्रार्थना में भी तो यही कहते थे कि अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन तब हमें यह भी मालूम नहीं था कि अंधकार क्या क्या एवं कहाँ है, किस प्रकार का प्रकाश चाहिए। सबसे पहले तो अंधकार यही कि मैं कौन हूँ तथा किसका हूँ। हम सब आत्माएं हैं तो जरूर पिता भी अवश्य होगा। अगर किसी की आँखों को प्रकाश नहीं है तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश होना ना होना दोनों बराबर है। कहते हैं ना कि आँख नहीं मानो उसके लिए संसार का रहना न रहना जैसे बराबर है। तो जब स्थूल नैनों की ज्योति का इतना महत्व है तो फिर इस ज्ञान चक्षु अथवा बुद्धि के नेत्र के मिलते ही हमें क्यों न सारे सूक्ष्म ज्ञान भी धीरे धीरे मिल ही जाते हैं। बाबा ने हमें हमारे स्वयं के व अपने पिता यानी परमात्मा खुदा के घर का, सृष्टि चक्र का आदि ज्ञान विस्तार से समझाया है, हमारा आत्मिक दीपक जलाया है तथा हमें वह तरीका भी बताया कि अब हम इसको आगे कैसे सदा जागती ज्योत रखें। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि समयांतर में सभी धर्मों के लोग इस मुख्य बात को ही भूल गए कि शिवलिंग ही सभी मनुष्यात्माओं के परमपिता का स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते होते तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी न लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा की अवतार भूमि मानकर इसे सबसे मुख्य तीर्थ मानते। और इस प्रकार आज इतिहास भारत का कुछ और ही होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में कितना लड़ाई झगड़ा दुख कलेश बढ़ा और सभी जैसे अनाथ व कंगाल बन गए। तो चलिए सुनते हैं आज के संदर्भ में ये प्यारा सा गीत। आए धरती पर भगवान सबका करने को कल्याण। आए धरती पर भगवान सबका करने को कल्याण। जिसने सारा जगत बनाया फिर रूहों से इसे सजाया। जिसने सारा जगत बनाया फिर रूहों से उसे सजाया। हम सब फूल कली वो भगवान सबका करने को कल्याण। आए धरती पर भगवान सबका करने को कल्याण। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्म रूप से भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्म रूप से भाई भाई। है सब उसकी ही संतान सबका करने को कल्याण। आए धरती पर भगवान
करने सबका वो कल्याण। ज्योतिर्बिंदु रूप वो न्यारा, हमको लगता जो अति प्यारा। ज्योतिर्बिंदु रूप वो न्यारा, हमको लगता जो अति प्यारा। अब तो ले लो उसको पहचान, सबका करने को कल्याण। अब तो लो उसको पहचान, सबका करने को कल्याण। आए धरती पर भगवान, करने सबका वो कल्याण। अब ना दर दर पर तुम भटको, और ना माया में तुम अटको। अब ना दर दर पर तुम भटको, और ना माया में तुम अटको। सुन लो परम ये सत्य ज्ञान, करने सबका वो कल्याण। आए धरती पर भगवान, करने सबका है कल्याण। उसकी याद से बल मिलता, सच्ची सेवा से फल मिलता। उसकी याद से बल है मिलता, सच्ची सेवा से फल मिलता। हम ही बनते देव महान, करने सबका वो कल्याण। आए धरती पर भगवान, सबका करने को कल्याण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। इसके पहले वाले वीडियो को देखने के लिए अंत में बने बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।